अभिषेक का हॉरोस्कोप मैंने अपने बहुत ही डियर फ्रेंड अंकित गुप्ता से लिया था। अगर ये प्लान होता तो अभिषेक पूरी इंडिया की और ग्लोबली ऑडियंस के सामने अपने आप को इतना नीचा ना दिखवाते। अंकिता जी का गेम बहुत बढ़िया, बट वो विक्की भैया की वजह से, विक्की भैया नहीं, फैमिलीज की वजह से ऊपर नीचे सारा हुआ है। आपने हमेशा अभिषेक के मुंह से सुना होगा कि यार मैं ही गलत हूँ। हाँ। ईशा कभी गलत नहीं है, ईशा मेरे लिए एक परफेक्ट गर्ल है, राइट? लेकिन क्या कभी आपने ईशा की तरफ से वो सुना? कभी कुंडली से तो मेरे को और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल गई कि यहाँ पे कौन किसको यूज कर रहे हैं। अभिषेक was being used to another level। कोई ना कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन जरूर रहेगी जो उन्हें बाहर जाने में अड़चन बनेगी। ये चाहे बाद में मुनावर जी को भी सुना देना, वो ही विल एग्री टू इट। अभिषेक वाज द ओनली कंटेस्टेंट जिसके बारे में मैंने वोट अपील की थी, लेकिन अगेन वो दिखाई नहीं। मुनावर की ऑरा बहुत स्ट्रांग है। हाँ। अब ऑरा की अगर मैं बात करूँ, अब तो फिनाले आज एपिसोड कल आया था, मैंने कल शूट किया, तो मतलब ऑरा रहेगी ना 3-4 दिन। हाँ। बहुत स्ट्रांग। आप अभिषेक कुमार को बॉलीवुड मूवीज में भी देखोगे। अगर उनका राहु चमका तो उनको लास्ट मोमेंट्स पे वोटिंग मिलेगी और शायद फिर वो टॉप 3 में भी आ सकते। हाय गाइस, वेलकम टू टेली चस्का। दिस इज छोटी मोटी रिपोर्टर एंड आज हम आ गए हैं सौरेश के पास में। फर्स्टली वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। थैंक यू रिद्धि। एंड इस साल आप बिग बॉस के घर में दोबारा गए हैं, वो मौका कैसा लगा, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एंड अभी आप एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि 3 लोगों की कुंडली आपके पास थी जी। वहीं से शुरू करते हैं, वहाँ क्या क्या प्रेडिक्शंस हुई जो आई नहीं आई, वो क्या था? तो सबसे पहले तो मैं बिग बॉस का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने दोबारा मेरे को मौका दिया, दोबारा इतना समर्थ समझा कि मैं दोबारा जाकर समर्थ बिग बॉस वाला नहीं मुझ में वो समर्थ दिखा कि मैं दोबारा, वैसे लोग कहते हैं मैं समर्थ जैसा दिखता भी हूँ थोड़े थोड़े लोग, बट वो मैं जेन्युइनली नहीं चाहूंगा। तो बस धन्यवाद करता हूँ बिग बॉस का कि उन्होंने दोबारा बुलाया, और स्पेशली आप लोगों का भी, क्योंकि आपके साथ के साथ ही और भी दुनिया पहचानी है। ठीक है, तो बस उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और रही बात हॉरोस्कोप्स की, देखो अंकिता एंड मनारा और संबंध जिनको मैं पहले भी जानता हूँ। हाँ। ठीक है, अभिषेक का हॉरोस्कोप मैंने अपने बहुत ही डियर फ्रेंड अंकित गुप्ता से लिया था, क्योंकि अंकित गुप्ता और अभिषेक बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं। हमने जब अंकित का इंटरव्यू किया, अभिषेक के बारे में पूछा था कि बिग बॉस के बारे में आपको कुछ पता था क्या, आपने कुछ टिप्स दी थी क्या? अंकित ने कहा कि मैंने ही उनको कांटेक्ट दिए जो दिए, तो ये हमारे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था। ओके, नाइस। हो सकता है इंडस्ट्रीज छोटा सा क्लस्टर है ना, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ही काम बनते हैं। बट देखो, सभी लोग अंकित जैसे अच्छे भी नहीं है ना। अगर उनके भी दिल में कुछ मैल हो तो वो भी क्यों कहे कि यार सामने वाला मेरी वजह से आगे हो जाए, है ना। सो इट्स वेरी गुड ऑन अंकित्स पार्ट, एंड अदरवाइज ही इज अ वेरी जेन्युइन सोल। उन्होंने मौका दिया कि नहीं यार, अगर अभिषेक उनका बहुत अच्छा दोस्त है तो उन्होंने वो कांटेक्ट दिया। इसके बारे में वैसे मेरे को पता नहीं था, बट अगेन सिंस आई नो हिम, ही हैज डन अ रियली गुड जॉब। एक यंग लड़के को इतने बड़े प्लेटफॉर्म का जरिया अगर अंकित बने, सो ऑल हार्ट्स टू अंकित। या ऑल्सो अभिषेक के बारे में जानना चाहेंगे। बिग बॉस के घर में भी उनकी कई सारी पर्सनल लाइफ के बारे में चीजें आई हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि शायद कहीं ना कहीं प्लान था ईशा और अभिषेक का। तो आपने जो भी ऑब्जर्व किया है अभिषेक को लेकर, उनके रिलेशनशिप, उनकी अब तक की जर्नी को लेकर, उस बारे में आप क्या शेयर करेंगे एंड फ्यूचर क्या होगा? देखो, अगर प्लान होता ना तो दोनों तरफ से प्लान होना चाहिए था। प्लान का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके कुछ कर रहे हैं कि हम ये करने वाले हैं, उसको प्लान कहते हैं, राइट? अकेला आदमी प्लान नहीं कर सकता, है ना। तो अगर ये प्लान होता तो अभिषेक पूरी इंडिया की और ग्लोबली ऑडियंस के सामने अपने आप को इतना नीचा ना दिखवाते, क्योंकि ये तो सभी ऑडियंस ने, मतलब ऑडियंस भी बहुत केपेबल है, बहुत समझदार है, कि जब जब देखो इन दोनों का झगड़ा हुआ, जब तक एग्रेशन, जब तक वो हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, तब तक अभिषेक बहुत कुछ बोलता था। लेकिन जैसे ही मामला ठंडा होता था, आपने हमेशा अभिषेक के मुंह से सुना होगा कि यार मैं ही गलत हूँ। ईशा कभी गलत नहीं है, ईशा मेरे लिए एक परफेक्ट गर्ल है, राइट? लेकिन क्या कभी आपने ईशा की तरफ से वो सुना? कभी नहीं, उनकी तरफ से तो नहीं। ठीक है, ईशा के एलिमिनेशन होने के बाद भी अंकित अपने आप को कितनी देर संभाल नहीं पाए। अभिषेक सॉरी, ईशा के निकलने के बाद अभिषेक अपने आप को कितनी देर संभाल नहीं पाए। तो जैसे ईशा बाहर निकली, उन्होंने इंटरव्यूज में क्या कहा कि ये सब हुआ, ये सब भी क्यों हो रहा है वो भी मैं जानती हूँ, ताकि सिंपैथी कार्ड प्ले करे अभिषेक। वो ऐसा नहीं है। सी
स्पेशली जब ऑरा से तो मैं जज कर ही रहा था, लेकिन अंदर जाने से 3 दिन पहले मैंने अभिषेक की कुंडली भी मंगवाई थी और Yes. अच्छे से रीड की थी। Yes. कुंडली से तो मेरे को और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल गई कि यहाँ पे कौन किसको यूज कर रहा है। अभिषेक वॉज बीइंग यूज्ड टू अनदर लेवल, Okay. क्योंकि उनकी कुंडली में भी चंद्र शुक्र सूर्य की युति है अष्टम घर में। Okay. अष्टम घर में अगर शुक्र चंद्र के अकेले चंद्र के साथ ही बैठ जाए ना, तो सामने वाला पार्टनर इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप उनका फायदा उठा के चले जाएगा। अब ये चाहे ईशा हो, चाहे आगे जाकर वो किसी भी रिलेशनशिप में हो, जब तक वो अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में नहीं देते। अभिषेक की प्रॉब्लम क्या, उन्होंने अपने इमोशंस का स्विच ईशा को पकड़ाया हुआ है। तो जब तक सपोज आगे जाकर भी रोमांटिक रिलेशनशिप में आएंगे, तो अगर वो कंट्रोल वो सामने वाले को दे देंगे ना, दोबारा यही सब होगा उनके साथ। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब भी नहीं है कि अभिषेक बिल्कुल सही है। गलतियां तो सब में होती हैं, गलती कोई कमियां आप में भी होंगी, कोई कमियां मेरे में भी हैं, कमियां सब में होती हैं, लेकिन आप उन कमियों का करते क्या हो, वो अभिषेक ने फिर ठीक होकर दिखाया भी है। आप लास्ट के एपिसोड में देख लो, उनको भी दुनिया क्या कहेगी अभी जान के अब चेंज हो रहा है, शो के लिए चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है। अंदर से जितनी प्योर सोल अभिषेक की है ना, देखो 3 लोग जो जिनसे मैं सोलफुली कनेक्ट हुआ हूँ, सिर्फ सोल की वजह से, गेम की वजह से नहीं, वो थे मनारा, अरुण और अभिषेक। ओके। मनारा की एक स्टूपिडिटी मैं कहूंगा कि रिलाय सपोर्ट समझना किसी को। अरे बिग बॉस में अकेले आए हो ना, तो अकेले लड़ो। अरुण भाई अकेले लड़े, चलो तहलका निकल गया, पहले तहलका सपोर्ट थी, तहलका जी निकले। अरुण भाई ने खुद फाइनल तक की जर्नी उन्होंने खुद बनाई है ना, किसी की सपोर्ट तो नहीं थी ना। एट द सेम टाइम मनारा का किसी पे रिलाई करना, और वो रिलाई बार बार टूटना, चाहे वो राइडर है, चाहे वो मुनावर क्यों ना हो, जब जब मौका था कि वो मनारा के लिए स्टैंड लेते, किसी ने नहीं लिया। तो उनकी कुंडली में जो मंगल है ना, मंगल खराब है। मंगल खराब होने की वजह से ना कंधा चाहिए होता है उन लोगों को हाथ रखने के लिए। जब तक वो कंधा नहीं रहेगा, वो उनको लेफ्ट आउट फील होगा कि मैं इधर अकेली क्या करूं। तो अगर वो इमोशन देखो मनारा की तरफ से ना, बहुत प्योरली दिखे, उनकी आंखों से दिखे। रिएक्शंस तो अलग बात है, चलो जब वो मुनव्वर के साथ बाद में लड़े भी हैं आयशा के आने के बाद, अगर आप उनकी आंखों में अच्छे, यू आर अ बेटर जज, एवरी ऑडियंस इज। मनारा की आंखों से ही पता लगता है कि चाहे वो लड़ भी रहे हैं, अटैचमेंट कभी नहीं। उसके बाद मुनावर के ऊपर जब आयशा ने दोबारा कुछ हफ्तों बाद वापस आकर बैकलैश किया, मनारा ही बाद में कंसोल करने गई थी। मुनावर को मनारा कंसोल करने गई थी, ठीक है, मनारा ही कंसल्ट करने गई थी, कंसोल करने गई थी कि भाई कोई बात नहीं, जो है मुंह पे बोल, इधर क्यों बैठा अकेला। तो बस ये 3 कंटेस्टेंट्स है। गेम की बात करूं, अंकिता जी का गेम बहुत बढ़िया, बट वो विक्की भैया की वजह से, विक्की भैया नहीं, फैमिलीज की वजह से ऊपर नीचे सारा हुआ है। ठीक है, बाकी विक्की भैया और उनकी कंटेस्टेंट्स की वजह से लड़ाई होना, वो तो आप एक कन्फाइंड स्पेस में हो, आप लॉक्ड हो, तो जरिया तो फिर कुछ ना कुछ झगड़े का बनना ही है ना। और अंकिता जी बोलते हैं कि ऐसे झगड़े तो मैं घर पे भी करती हूँ, और ऐसी मैरिड लाइफ में पोकिंग वगैरह चलती रहती है ना, वो हर मैरिड लाइफ में है। तो बस ऐसे ही है, अंकिता जी का भी गेम बहुत बढ़िया है। घर के बाहर आने के बाद अंकिता, जो भी 5 कंटेस्टेंट्स हैं, अंकिता, मनारा, अभिषेक, मुनावर, इनका क्या लगता है, अरुण क्या होगा? तो चलो सबसे पहले जैसे जिस फॉर्मेशन में हमने एपिसोड में शुरू किया था, उसी फॉर्मेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले मुनावर पर आते हैं। ओके। टैलेंट वाइज जेम ऑफ अ पर्सन, उनका गुरु जहाँ पर है अष्टम है, अष्टम गुरु वालों को सीधा ऊपर से ज्ञान मिलता है। मतलब उन्होंने स्किल्स अडेप्ट किए हैं, ठीक है, लेकिन उनको स्किल्स तो परमात्मा से मिले हैं। ओके, इनबॉर्न टैलेंट, टैलेंट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, टैलेंट इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, जो वो शायरी करते हैं, है ना, नेचुरल है ना, खड़े खड़े शायरी बना देते हैं। सो ये गॉड गिफ्ट होता है। कुछ टैलेंट्स गॉड गिफ्ट होते हैं, और कुछ टैलेंट्स हम अडेप्ट करते हैं कि हम स्किल्स डेवलप करते हैं। तो ये गॉड गिफ्टेड है मुनव्वर उस पॉइंट ऑफ व्यू से। जब गॉड गिफ्ट मिलता है किसी इंसान को, तो वो एक्सीलेंस की तरफ जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो मुनव्वर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब उनका ना फॉरेन से रिलेटेड का भी सेगमेंट जो है, वो आगे जाकर के फॉरेन में जाकर अपने शोज करना, उसका भी बहुत बड़ा फ्यूचर है। लेकिन वहाँ कहीं ना फॉरेन को लेकर मैं कुछ पर्सनल रीजंस या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो बाहर अभी नहीं फिलहाल जा पाएंगे। अब वो चाहे वीजा का इशू देख लो, वो चाहे कोई पासपोर्ट का इशू देख लो, कोई ना कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन जरूर रहेगी जो उन्हें बाहर जाने में अड़चन बनेगी। ये चाहे बाद में मुनावर जी को भी सुना देना, वो ही विल एग्री टू इट। क्योंकि इतना मैं जानता हूँ, ये मैंने बोला भी था, ये आया नहीं स्क्रीन पे। ठीक है, बाकी यहाँ बैठकर ग्लोबल फेम जरूर मिलेगा, लेकिन मजा तो आए ना कि कभी लंदन जा रहे हैं, कभी यूएस जा रहे हैं शोज करने, कभी दुबई जा रहे हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम दिखता है। अब वो पासपोर्ट हो सकता है, वीजास हो सकते हैं, वो खुद जज अच्छे हैं, वो खुद बता पाएंगे कि क्या क्या इश्यूज है।
दूसरा हमने बात की थी शायद मनारा की। मनारा। मनारा अगेन ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल पर्सन। शनि का पीरियड चल रहा है। शनि जब एक्टिव होता है ना, वो काम बहुत करवाता है, क्योंकि शनि व्यापार का कारक है। अब एक एक्टर के लिए व्यापार क्या है कि उन्हें काम मिल रहा है। हाँ। साथ में राहु भी प्रोमिनेंट है। जब शनि के साथ राहु आ जाए, राहु दर्शाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, इंटरनेट को। जितनी भी ये एआई है या आईटी का जितना भी फील्ड है, ये सारा राहु का है। हाँ। ठीक है, कलयुग भी राहु का है। हाँ। तो जैसे जैसे कलयुग और आगे की तरफ बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी और आगे की तरफ बढ़ रही है। राइट, आप 20 साल पहले देखो टेक्नोलॉजी क्या थी, आज टेक्नोलॉजी क्या है वो देखो। इसलिए राहु दर्शाता है कलयुग को, और राहु ही दर्शाता है टेक्नोलॉजीज को, और राहु ही डिजायर्स का भी कारक है। तो लोग जो एक दूसरे के गले भी काट रहे हैं अपने आप को आगे आने के लिए, ये भी तो राहु करवा रहा है, और ये भी तो कलयुग का ही तो साइन है। इसलिए प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जब राहु इनकी कुंडली में शनि के साथ आया, अब राहु मैंने बोला डिजिटल प्लेटफॉर्म, शनि होता है व्यापार, तो इनको ओटीटी, वेब और म्यूजिक वीडियोस, क्योंकि ये भी ओटीटी पे मतलब यूट्यूब वगैरह पे आते हैं, यूट्यूब भी डिजिटल प्लेटफॉर्म ही है, ये बहुत अच्छा मिलेगा। अब शनि भी प्रोमिनेंट है, तो शनि दर्शाता है साउथ की दिशा को एस्ट्रोलॉजी में, यानी साउथ की मूवीज में भी हम उन्हें देखेंगे बहुत जल्दी। उसके बाद हमने बात की थी अरुण भाई की। अरुण भाई अगेन उनकी कुंडली में ना राहु देख रहा है सूर्य को। अब जब राहु सूर्य को देख लेता है ना, तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनके भाग्य को लेकर। रोहित शेट्टी भी आए थे उन्होंने कि ये गेमिंग, अब बिग बॉस से पहले लोग क्या बोलते हैं वो तो हमें पता नहीं ना। क्या पता बिग बॉस से पहले भी लोग बोलते हो ये ऐसे गेमिंग करके आगे निकल गया, बेफजूल आगे निकल गया। बिग बॉस में भी तो यही बोल रहे हैं कि ये तो बस बाय फ्लूक, बाय तुक्का, जो लोग ये बोल रहे हैं सपोर्ट से आगे निकला है वो तो बेवकूफी है ना। किसकी सपोर्ट रही है अरुण भाई को? गए थे तो किसी की सपोर्ट नहीं थी ना, खुद से बड़े हैं ना। तो वो तो देखो कि क्या स्ट्रगल रहा है उनका घर का, वो किसी ने नहीं देखना। ये देख लेना है कि अरुण जी फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट टाइप के रूप में नहीं थे, लेकिन ये बंदा पहुंच कैसे गया। अब उनकी कुंडली में गुरु बहुत स्ट्रांग है, जिसका गुरु स्ट्रांग होता है ना उसको भाग्य देता है, तो हम उन्हें कंसिडर करेंगे कि वो भाग्यवान है। अब जो भाग्यवान होता है कर्म जैसा मर्जी करे, भाग्य ने रिजल्ट दे ही देना है। अब हमारे मेरे सर्कल में भी कुछ लोग हैं, वो उनकी कंप्लेंट होती है यार मैं बस काम करता रहता हूँ लेकिन मेरे को फल ही नहीं मिलता। यानी उनका भाग्य थोड़ा सा वीक है कि कर्म ज्यादा फल कम। अरुण भाई का गुरु स्ट्रांग है, कर्म करेंगे फल मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग ये बोल रहे हैं बस ऐसे अचानक से पहुंच गए, तुक्का लग गया, बेवकूफी है। उनकी किस्मत है, उनके अपने सितारे हैं, उनकी अपनी मेहनत है, जिसकी वजह से वो आज जहां पर भी अपने बलबूते पर है। ठीक है, उनके लिए आगे का यही है। उनके भी आने वाले 3.5 साल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी जैसे कि हमने देखा कि हिज वाइफ हैड अ मिसकैरेज अनफॉर्चुनेटली, तो आगे के लिए मैं उनको बिग बॉस में भी गाइड करके गया था, अगेन इट डिडंट कम ऑन एयर। उनको ना एक डॉग अडॉप्ट करना चाहिए। डॉग ना दर्शाता है प्लैनेट केतु को। तो जब डॉग हम रख लेते हैं ना, तो वंश बढ़ने के लिए प्रॉब्लम्स जो है बहुत कम हो जाती है। तो जो कष्ट आने वाला होता है आने वाली संतान पे, वो कहीं ना कहीं डॉग थोड़ा बहुत बीमार हो जाता है, 2 दिन खाना नहीं खाता, थोड़ा ऐसे होता है। दिस इज हाउ प्लैनेट्स वर्क। ठीक है, उसके बाद बस अरुण भैया के लिए यही है कि आगे जाकर और ज्यादा नाम चलेगा, और ज्यादा यूट्यूब चैनल जो उनका अचानक भयानक करके है, और भी ज्यादा राइज करेंगे, और भी एंटरटेनिंग हो गया। और उनकी कुंडली में सबसे बढ़िया बात क्या है देखो, जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं, बहुत स्पीड से बात करते हैं। देखो गेमिंग जो होती है ना वो बुध की होती है, मरकरी। और जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं ना वो भी मरकरी के होते हैं। अब उनके मरकरी को शनि भी देख रहा है। शनि व्यापार है, मरकरी वाणी है, और मरकरी गेमिंग है। तो व्यापार कौन सा कर रहे हैं? गेमिंग का और कम्युनिकेशन का। अब जो चंद्र बुध को देख गया वो बहुत मजे की बात है। चंद्र दर्शाता है स्पीड को, जिस चीज में गति आ जाए वो चंद्र है। अब चंद्र जुड़ गया बुध के साथ, उन्होंने उनकी वाणी में स्पीड ले आनी है। इसलिए नॉन स्टॉप कैसे बोलते हैं, तेज 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 तेज। जो जितने भी तेज रैपर्स हैं, जो बहुत तेज रैप करते हैं, उनके भी चंद्र बुद्धि होते हैं। ठीक है, तो आगे जाकर और भी एंटरटेन करते रहेंगे, उनका सोशल मीडिया और भी ज्यादा राइज करेगा। और मेरे को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा अगर कोई वो साउथ की मूवीज में भी आगे आने वाले टाइम में। विक्की भैया ने भी बोला था साउथ हीरो तो लगता है। हाँ, मैंने वो नहीं देखा। यस। उसके बाद बात करते हैं अभिषेक की। यस। अगेन अभिषेक वॉज द ओनली कंटेस्टेंट जिसके बारे में मैंने वोट अपील की थी, लेकिन अगेन वो दिखाई नहीं। मैंने कहा था देखो, जो बंदा दिल से इतना प्योर है, जो दूसरों की इतनी रिस्पेक्ट करता है, देखो आप जब देखोगे ना, सपोज
जब वो फाइनलिस्ट वाला टास्क था कि वो खोलना था पेज, तो अगर किसी ने नोटिस किया वो सबसे पहले विक्की भैया के पास जाकर उनके पाँव छू रहे थे। कौन करता है? उनको जरूरत भी क्या है, वो तो फाइनलिस्ट बन गए, उनको जरूरत भी क्या थी पाँव छूने की? वो दर्शाता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, और वो दिखावा नहीं है। वो अगर आप वो एपिसोड को दोबारा देखोगे ना, वो उनके इमोशंस हैं, खुशी से जाकर पैर छू लिए। और उनकी कुंडली भी जब मैंने पढ़ी, और ऑरा तो मैंने पढ़ी हुई है, तो वो ना दूसरों की रिस्पेक्ट करने वाले इंसान है। मतलब घर में अगर उनके घर में मेड भी होगी या कोई सर्वेंट भी होगा ना, या घर में कोई 1-2 साल बड़ा कोई दोस्त भी होगा, चाहे वो अंकित क्यों ना हो, चाहे अभिषेक जब बाहर आएंगे उनसे पूछ लेना, उनके पैर छूते होंगे, ये बात पक्की है। तो जो आदमी दूसरों की रिस्पेक्ट करनी जानता है, अगेन एक प्रॉब्लम है, अगेन मैं उस पर पॉइंट करता हूँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा दैट ही इज नॉट रॉन्ग। तो मैंने उन्हें उपाय भी दिया कि उस गलती को वो कैसे सुधार सकते हैं। एंड आई एम वेटिंग टू मीट हिम व्हेन ही विल बी आउट। यस, तो फ्यूचर की, अगर अभिषेक के फ्यूचर की बात करें, बहुत जबरदस्त फ्यूचर है, बहुत जबरदस्त फ्यूचर है। यंगेस्ट कंटेस्टेंट राइट नाउ इन द बिग बॉस हाउस एंड विद द ब्राइटेस्ट स्टार्स। अब ब्राइटेस्ट स्टार्स की बात क्या है, जो सितारा जितना ज्यादा तेजी से चमकता है ना, उतना जल्दी ढलता भी है। वहां पर अभिषेक को काम करना है, क्योंकि 34 इयर्स तक स्टार्स बहुत अच्छे हैं, अभी से लेकर जब तक वो 34 के नहीं हो जाते। लेकिन तब तक ना उनको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथन करना, अपने चंद्र को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। अगर ये कर लेते हैं, 34 साल के बाद, बहुत आगे का टाइम बता रहा हूँ, लेकिन ये क्लिप मैं यूज करूंगा अपने इंस्टा पे आगे बिल्कुल, हम आपके साथ शेयर जब भी ये टाइम आएगा, आप अभिषेक कुमार को बॉलीवुड मूवीज में भी देखोगे, अगर कंसिस्टेंसी रही। अगर पॉइंट वही है, अगर वो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टार बनने में रादर देन इधर उधर, तो उनको ना बड़ा स्टार बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद लास्ट कंटेस्टेंट अंकिता। अंकिता के बारे में पहले आप कुछ बोले, हम आपके साथ एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे आपका। बाहर कई सारी बातें हो रही है जी, ट्रोल्स भी कई सारे आ रहे हैं उनको कि अंकिता विक्की का बाहर आकर डिवोर्स हो सकता है। कुछ ट्रोलर्स ने ट्रोल किया है। तो देखो, दुनिया का काम है बोलना। देखो, कुछ पब्लिक ऐसी भी है जो बोलेगी कि नहीं आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, आपको कोई तोड़ नहीं सकता। कुछ क्रिटिसाइज भी करेंगे, राइट। अब अंकिता भी नंबर 1 है, 19 दिसंबर है, 1+9 इज 1। विक्की भैया 1 अगस्त है, अगेन नंबर 1। जब 2 1 वाले जुड़ जाते हैं ना, तो दोनों फायरी एलिमेंट्स हैं। तो जब एक आग दूसरी आग से टकराएगी तो आग और बढ़ेगी। इसमें क्या होगा? शांति, चंद्र, यानी उसी आग में थोड़ा सा पानी डाल दें तो थोड़ी आग बुझ जाएगी। पानी होता है चंद्र का, चंद्र होता है स्थिरता। यानी एक आदमी को वहां पे स्थिरता से झुकना पड़ेगा, चाहे वो सही है चाहे गलत है। सपोज विक्की भैया गलत है लेकिन रुक भी नहीं रहे, अंकिता सही है, फिर भी उन्हें स्टेप डाउन करना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर कभी अंकिता गलत हुई और वो समझ नहीं रहे हैं, तब विक्की भैया को ऐसा रोल प्ले करना पड़ेगा। तो अंदर मैं ये बोल के आया हूँ अगेन, दोनों नंबर 1 है ना, ईगो क्लैशेस होंगे क्योंकि दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है। सूरज जब आ जाता है, नंबर 1 जब आ जाता है ना, आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाता है। तो वहां पे एक जाने को चंद्र को अपनाना पड़ेगा, एक स्टेप नीचे रखना पड़ेगा, तब तक उनके रिलेशन पे, चाहे वो ऑडियंस हो, चाहे वो इन दोनों में से किसी के भी घर वाले हो, इनके बीच में कोई नहीं आ सकता जब तक ये खुद एक्सेप्ट ना करें कि नहीं, अब मैं नहीं स्टेप डाउन करूंगी। सिर्फ ये कारण बनेगा रिलेशन को खराब करने का, अदरवाइज इनके बीच में कोई नहीं आएगा। अंकित एंड विक्की वी आर बोथ आर स्मार्ट इनफ, मैं मिलता रहता हूँ इनको। ये किसी के कहने पे या किसी एक्सटेंडेड रिश्तेदारों के कहने पर, जो उनके इन लॉज के आगे रिश्तेदार हैं, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। अगर होता तो घर में उसका आप एक झलक देख लेते। फ्यूचर क्या प्रेडिक्ट करेंगे अंकिता का? अंकिता के बारे में जो चीजें मैंने बोली थी, अभी उनका प्रॉपर मंगल का पीरियड चल रहा है, और मंगल 2nd हाउस में है। कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, काम मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा। 19 दिसंबर 2024 से 19 दिसंबर 2026 मंगल में शनि का पीरियड आ रहा है। मंगल दर्शाता है कॉन्टैक्ट्स को, बिजनेस पार्टनर्स को, शनि दर्शाता है व्यापार को, बिजनेस को। जब मंगल में शनि का पीरियड आना है तो उनका इंक्लिनेशन आएगा ही आएगा कि मैं पार्टनरशिप में कोई काम कर लूं। विक्की भैया अब वो काम नहीं, विक्की भैया शुक्र है उनके लिए, हस्बैंड, ठीक है।
बाहर का पार्टनर मंगल होता है कि कोई Okay. दोस्त के साथ कर ली या हाँ, किसी हाँ। प्रोडक्शन हाउस वाले के साथ कर लिया, तो फिर चाहे वो इन 2 सालों में दिसंबर 24 से दिसंबर 26 तक Okay. चाहे वो हॉस्पिटैलिटी का काम कर ले, चाहे वो अपना प्रोडक्शन हाउस कर ले, अगर अपना प्रोडक्शन हाउस करेंगे, उनकी इच्छा है, क्योंकि वो रिएक्शंस दे रहे थे जो बिग बॉस ने नहीं दिखाए. Okay. She was listening to all the conversations and she Yeah. was dancing out of expressions. Okay. तो मौका है प्रोडक्शन हाउस खुलने का भी और वहां पर एज अ फीमेल लीड आने का भी इन द मूवीज. उसके बहुत 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 स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं. इसके अलावा अगर बात करें, मैंने अंदर ये भी गाइड किया था, वो भी टीवी पे नहीं आया, कि इनको बेबी प्लानिंग की तरफ सोच लेना चाहिए. उसके बहुत अच्छे चांसेस हैं. तो अगेन देयर आर मेनी वेज टू गो फॉर इट. नेचुरल भी है, साइंटिफिक भी है, आजकल मेडिकल बहुत एडवांस हो गए. तो मैंने कहा था अगर नेचुरली की तरफ नहीं अभी सोच रहे तो एटलीस्ट आप मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो और वहां पे अगर कोशिश करो कि ट्विंस हो जाए, क्योंकि आजकल सब पॉसिबल है. बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, सब हाँ. आज की जनरेशन में सब पॉसिबल है आज के टाइम में. तो जब मैंने ये बात बोली कि ट्विंस चाहते हो, शी स्टार्टेड डांसिंग. ओके. ठीक है. अगेन तो बिग बॉस में जो आप उनके रिएक्शंस देख रहे थे, वो मनारा के साथ खड़े हैं, मेकअप कर रहे हैं, वो एडिटिंग थी. ओके. वो उनके पुराना दिखा रहे थे. तो बस आगे के लिए उनके लिए तो एवरीथिंग इज गुड, बट आगे थोड़ी देर के लिए मामला इधर उधर होगा. मैं कहूँगा अप्रैल एंड तक. उसके बाद संभल जाएंगी चीजें, न्यूट्रलाइज हो जाएंगी अगेन अगर वो चाहे तो. ओके. इसी के साथ ये जानना चाहेंगे विनर कौन है? देखियो अभी जैसे मैंने कहा लास्ट टाइम भी 7 लोग थे जब मैं अंदर गया. उसमें से मेरे पास सिर्फ 2 लोगों की कुंडलियां थी. वन वो सुम्बुल, अदर वो शाली. सुम्बुल का मैंने बहुत ब्लंट प्रिडिक्शन की थी एक डेट के साथ कि अगर ये इस डेट तक रह जाते हैं तो फिनाले में विनर भी बन सकते हैं. हुआ क्या, वो डेट तक निकल गए. शालीन के बारे में विनर मैंने बोला ही नहीं था. बाकियों की मैंने की थी फेस रीडिंग, ऑरा रीडिंग. अब ऑरा का जो फैक्टर होता है वो 3-4 दिन तक चलता है. ओके. सो दैट वाज द रीजन इट वाज अ हिट एंड मिस. ठीक है. अदरवाइज देखो टॉप 3 में कौन थे, मैंने शिव और प्रियंका के बारे में बोला था, ये तीनों टॉप 3 में थे. ठीक है. एमसी स्टैन की हॉरोस्कोप नहीं थी, हॉरोस्कोप होती मैं पहले डंके की चोट पे बोल देता. अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, मुनावर की ऑरा बहुत स्ट्रांग है. अब ऑरा की अगर मैं बात करूँ, अब तो फिनाले आज एपिसोड कल आया था, मैंने कल शूट किया. तो मतलब ऑरा रहेगी ना 3-4 दिन. बहुत स्ट्रांग है. आज उनका बर्थडे भी है. सो आई विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे. तो देखते हैं आज बर्थडे गिफ्ट मिलता है कि नहीं आपको. बट वेरी स्मार्ट गाय, वेरी टैलेंटेड गाय. ठीक है. बस उनको अपनी जिंदगी में कुछ परिवर्तन करने हैं जो उनके लिए अच्छे हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ही. वीनस राहु उनकी ऑरा में बहुत डिस्टर्ब थे. ठीक है. इसके अलावा अगर 2 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं तो अंकित और अभिषेक का बहुत हिट एंड मिस रहने वाला है. और मनारा के लिए मैं जैसे ही बोल रहा हूँ ना, उनकी कुंडली में राहु बहुत एक्टिव है. तो राहु जितने भी रैग्स टू रिचेस और रिचेस टू रैग्स की स्टोरीज हम देखते हैं कि अचानक से फेम या अचानक से दौलतमंद और अचानक से गिर गए या अचानक से बैंकरप्सी हो गई, राहु करवाता है. अब मैंने शनि राहु बोल रहा था, उनका राहु डिजिटल प्लेटफॉर्म. तो अगर उनका राहु चमका तो उनको लास्ट मोमेंट्स पे वोटिंग मिलेगी और शायद फिर वो टॉप 3 में भी आ सकते हैं. मतलब इमरजेंसी वोटिंग लाइंस खुल सकती है. ठीक है. बाकी अभिषेक और अंकिता का हिट एंड मिस रहने वाला है. तो ये मेरे टॉप 3 के 3 नाम है. मुनावर, अभिषेक एंड अंकिता. ओके. लास्टली फैंस और व्यूअर्स को क्या कहेंगे? बिग बॉस के घर में फिर से जाने का मौका मिला था एंड इस साल आपने काफी ब्लंटली अपने आई गेस प्रेडिक्शंस की है, उस पर क्या कहेंगे? बस कुछ नहीं, आई एम ब्लेस्ड इनफ कि दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली है और आई फील इट इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी कि आई एम द ओनली कंटेस्टेंट, आई एम द ओनली एस्ट्रोलॉजर टिल डेट to come back to back in 2 seasons, right? So all hearts to Big Boss and all hearts to Endemol and Colors team. उन्होंने मुझ में ट्रस्ट किया एंड आई विश वो आगे भी ऐसे ही बुलाते रहे. और रही बात ऑडियंस की, तो खूब प्यार मिला. मतलब वापस चंडीगढ़ भी गया, लोग एयरपोर्ट पे भी पहचान रहे थे. ठीक है. लोग मॉल्स में भी पहचान रहे थे, मैं वॉक कर रहा था तब भी पहचान रहे थे. तो बस इसी तरह आप सभी प्यार करते रहो. और मैं इंस्टाग्राम पे अब से बहुत एक्टिव होने वाला हूँ टू शेयर माय नॉलेजेबल वीडियोस ऑन एस्ट्रोलॉजी, जो एक ले मैन भी समझ जाए. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल, ताकि जितने भी रिसेंट अपडेट्स ग्रह वाइज और न्यूमरोलॉजी वाइज जितने भी हो सके मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा. और इसी तरह प्यार दिखाते रहिए. थैंक यू सो मच. इट वाज लवली मीटिंग यू.
थैंक यू।